जय हिंद प्यारे बच्चों और मेरे ढक्कनों, कैसे हो। मैंने आपको पिछली क्लास में गुर्जों का योग पढ़ाया था। याद है सभी को? लास्ट क्लास में मैंने आपको गुर्जों का योग पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट और बताऊंगा योग का, लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैंने आपको जितने भी योग के फॉर्मूले बताए हैं आप उन्हीं सभी को याद रखिए। ठीक, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप सभी के फॉर्मूले याद करके आइएगा। तो आप सभी सभी के फॉर्मूले याद करके आए होंगे। ठीक, और जिस ढक्कन को, जिस गधे को याद नहीं है ठीक योग के फॉर्मूले, वो अपने लगाए 2-3 तमाचे और पहले फॉर्मूला याद करे। ठीक, और उसके बाद क्लास देखे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। आज हम सम ऑफ नंबर यानी संख्याओं को योग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है कि प्राकृत, ठीक, प्राकृत जो संख्या होती हैं उनका जो योग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पता है सबको? जिसको नहीं पता वो याद करके आए। एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन अपॉन टू। क्या होता है फॉर्मूला? एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन अपॉन में टू। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे लिए एन की वैल्यू क्या है? 15। क्यों? क्या कह रहा है कि जहाँ तक का योग निकालना है हमें। तो हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। तो एन की वैल्यू 15, 15 मल्टीप्लाई, और एन की वैल्यू 15 है ना, तो 15 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा? 16, और बटे में 2। तो 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम में, और 15 अट्ठे यानी 15 8 जा 120। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सम संख्या, ये हमारा किस पर बेस्ड है? सम संख्याओं पर बेस्ड है। तो 1 से 20 तक की, कहाँ से? 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? किसका? सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो लिखिए आप सम संख्या। ठीक, सम, सम का योग का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? हाँ, क्या होता है? एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन। ठीक, क्या होता है? एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन। चलिए, और हमने आपको बताया था कि n क्या है, कि जहाँ तक कि कितनी संख्याओं का सम। मैंने कहा n क्या है, कि कितनी सम संख्याएं हैं। तो हमारा n क्या है, कि कितनी सम संख्याएं हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारी, मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 20 तक, कहाँ तक? 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो पहले हम ये पता करेंगे, देखते हैं। मैंने कहा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, तो 4 हमारी एक क्या है? सम संख्या है। ठीक, 4 क्या हमारी एक सम संख्या है, और 2 क्या है? सम संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके सम संख्या मिल रही है। तो यानी ऐसे टोटल कितनी हो जाएंगी? 10 सम संख्याएं होंगी। मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? 10 सम संख्याएं होंगी। आप गिन के देख सकते हैं, क्योंकि एक छोड़कर एक सम संख्या मिलती है हमें। तो इसलिए टोटल 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या हो जाएंगी? 10। तो एन की वैल्यू 10। ठीक, तो 10 मल्टीप्लाई फिर 10 प्लस 1 तो 11 हो जाएगा, और 11 10 जा 110। ठीक, तो आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। किसी ढक्कन को समझ में ना आए तो ध्यान से समझे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। DHW, ढक्कन होमवर्क। ठीक, DHW, ढक्कन होमवर्क। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि संख्या 5 के, संख्या 5 के प्रथम 6 गुर्जों का योग। क्या? संख्या 5 के प्रथम 6 गुर्जों का योग। तो मैंने आपको गुर्जों का जो फॉर्मूला है योग का, ये मैंने आपको लिखाया है ना। क्या होता है गुर्जों का फॉर्मूला? K मल्टीप्लाई एन
ब्रैकेट n+1 क्या होता है, k मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2। ठीक, ये हमारा गुणजों का योग का फॉर्मूला होता है। तो k की वैल्यू क्या है, जिसका हमें गुणज निकालना है, किसका गुणज निकालना है, 5 का गुणज निकालना है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा। फिर कितने गुणज निकालना है, 6 गुणज, करें ना, प्रथम 6 गुणज, तो n की वैल्यू 6 हो गई। तो बस वैल्यू हमें पुट कर देनी है, जो जो हमें वैल्यू दी गई। k की वैल्यू 5, 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई, फिर n की वैल्यू 6, 6 लिख देंगे हम। ठीक, लिखिए 6, फिर मल्टीप्लाई, फिर 6 प्लस 1, n की वैल्यू 6 है ना, 6 प्लस 1, तो 6 7 बन जाएगा, और अपॉन में 2, तो 2 से काट देंगे 6 को, 3 टाइम में कट जाएगा। बस 5 3 जा 15, और 15 7 जा 105। ठीक, पातिया 15, 15 7 105। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो सभी का आंसर बी आ रहा होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमसे, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा 40 से, कहाँ से, 40 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 40 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये वाले मैं आपको DHW देता हूँ, ढक्कन होमवर्क। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे 40, 41, 42, 43, ठीक, ऐसा हमारा कहाँ तक, 50 तक। ठीक, तो इन सभी को लिखना है और सबको जोड़ देना है। 40 से 50 तक कह रहा है। ठीक, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला भी होता है, लेकिन आप ऐसे कितने फार्मूले याद करेंगे। ठीक, इसलिए मैं आपको कोई फार्मूला इसमें नहीं लिखा रहा। ठीक, आप इस फार्मूले को याद ना करें, आप ऐसे नंबर जनरली लिख सकते हैं और उनको याद कर रहा हूँ, आप उनको ऐड कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इतना इतना भी ना कर पाए, योग जोड़ ना पाए, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक, ऐसा कोई ढक्कन है तो नहीं कि जो जोड़ नहीं पाएगा, ऐड नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ये सब करिएगा। ठीक है, हाँ, आपको ये करना है। चलिए आगे देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हिंदी, हम हिंदी में डेली पर्यायवाची पढ़ते थे। ठीक है, अब हमें हिंदी में व्याकरण भी देखना है, जो हमारी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण, हिंदी सेकेंड जिसे कहते हैं। ठीक, उसमें हमें पढ़ना है, तो उसकी एक अलग सी क्लास होगी। क्या होगी, अलग क्लास होगी, क्योंकि मैं क्या करता था, मैथ के साथ में ही हिंदी में जो पर्यायवाची थी उसको लिखा देता था। ठीक, तो क्या होता था, जो क्लास की टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, इसलिए मैथ की क्लास अलग रहेगी, और जो हिंदी है व्याकरण, उसकी क्लास अलग रहेगी। ठीक है, हिंदी में हम व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण में जैसे हम संज्ञा सर्वनाम, ठीक, और पर्यायवाची हो गई, जैसे हमारे विलोम शब्द, पर्यायवाची तो हम पढ़ ही रहे थे। ठीक है, तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, ऐसे में कई सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और हम अगली जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी की अलग से होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए क्लास को हम इधर पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप सभी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे ढक्कनों।